कोटकपुरा रोड पर आपको बता दें, सिंघनवाला स्थित टोल प्लाजा को बंद कर आम लोगों के लिए हमेशा के लिए फ्री कर दिया गया है। इस मसले पर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने ट्वीट करते हुए लिखा कि आज मोगा कोटकपुरा रोड पर सिंघनवाला स्थित टोल प्लाजा को बंद कर आम लोगों के लिए हमेशा के लिए फ्री कर दिया गया है। इसके टोल को 436 दिनों तक बढ़ाने का अनुरोध को भी खारिज कर दिया गया है। अब तक 1.5 साल में हमारी सरकार द्वारा 10 टोल प्लाजा बंद किए जा चुके हैं, जिससे हर दिन करीब 45 लाख रुपए की बचत हो रही है। वहीं इसके साथ ही उन्होंने ये लिखा है कि हम पहले की तरह पार्ट्स नहीं पहनते हैं, बल्कि हम लोगों के पैसे को महत्व देते हैं। हम लोगों की हर तरह की लूट को रोकने में लगे हुए हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने ट्वीट करते हुए कांग्रेस की तत्कालीन सरकार पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। सीएम मान ने ट्वीट कर यह कहा है कि कांग्रेस सरकार में होने के नाते जेल मंत्री ने एक पत्र लिखकर अंसारी पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा था। उन्होंने कहा, मैं अपने जीवन में अंसारी से कभी नहीं मिला। ऐसी सरकारें हैं, किसी को कुछ पता नहीं। मैं ये स्पष्ट कर दूं कि केवल 55 लाख रुपए की वसूली की जाएगी। जब भी पैसा देना होगा कैप्टन साहब और रंधावा साहब से वसूला जाएगा। थ्रैट दी FIR करा के उन्होंने लै आए, इत्थे लै आए जी, उहदी सेवा शुरू हो गई। घट्टो घट्ट 25 वार तो वध यूपी पुलिस ने कहा साडा बंदा सानू दे दो। कदे कहते रीढ़ की हड्डी नहीं ठीक हैगी, कदे कहते सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, ट्रैवल नहीं कर सकता। 25 ਦੀਆਂ 25 चिट्ठियां का जवाब देता, ਅਸੀਂ नहीं ਦਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਉਹਦੀ सेवा चल रही सी, ਉਹਦੀ वाइफ आके 2-2 महीने ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, जेल के मगले पासे कोठी ले ली सी। ठीक है जी। फिर यूपी पुलिस गई सुप्रीम कोर्ट 'ਚ, सुप्रीम कोर्ट ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ कि ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ नहीं ਦਿੰਦੇ जी पंजाब पुलिस वाले, ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੜਨ ਲਈ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਇਹ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਬਣ ਗਈ 55 ਲੱਖ। ਉਹ 55 माफिया मुख्तार अंसारी को लेकर भगवंत मान ने ट्वीट कर कहा है कि अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के नाम पर रोपड़ जिले में बफ बोट में जमीन खरीदी गई है। फिर हम इस बात से कैसे इनकार कर सकते हैं कि हम अंसारी को जानते ही नहीं हैं। सिर्फ ये खुलासे ही नहीं, इसमें और भी बहुत कुछ है। जो समान इन्हां दा पिया है ना, हौली हौली कानून दे प्रोसैस जाऊगा ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। अब्बास अंसारी ਤੇ ਉਮਰ ਅੰਸਾਰੀ, ਇੱਕ ਭਤੀਜਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਊ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਣਿੰਦਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊ ਕੌਣ ਕੌਣ ਨੇ ਜੋ। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मानव तस्करी विरोधी इकाई को मजबूत करने के लिए 16 स्पोर्ट्स यूटिलिटी वाहनों और 56 मोटरसाइकिलों को हरी झंडी दिखाई है। इसे ट्विटर पर लेते हुए सीएम मान ने कहा है कि आज एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के काफिले में 16 नए हाईटेक वाहनों और 56 मोटरसाइकिलों को हरी झंडी दिखाई गई है। साथ ही अधिकारियों से मानव तस्करी के खिलाफ अभियान शुरू करने के लिए कहा। पंजाब में हम सरकार की ओर से हर संभव सहायता देने के लिए तैयार हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा है कि पंजाब के लोगों की सुरक्षा पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस की जिम्मेदारी है। हम संयुक्त प्रयासों के माध्यम से इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। वहीं पंजाब के सीएम भगवंत मान ने सभी जिलों के डीसी के साथ बैठक की और पंजाब सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की है और अधिकारियों को जनता के बीच जाकर समस्याएं सुनने और उनका समाधान करने को कहा गया है। उन्होंने सर्विस सेंटर, कॉमन मैन क्लिनिक और ड्राइविंग लाइसेंस की समस्या पर भी विशेष ध्यान देने को कहा। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, सीएम भगवंत मान ने यहां पर बैठक की है। आगे बढ़ते हैं। आम आदमी पार्टी ने मोगा नगर
निगम पर कब्जा कर लिया है। मंगलवार को पार्टी ने मेयर नितिका भल्ला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जीत लिया है। 50 में से 42 काउंसलर ने आम आदमी पार्टी को समर्थन दे दिया है। अब नया मेयर चुना जाएगा। पिछले 7 जून को विधायक अमनदीप कौर अरोड़ा ने 42 पार्षदों को साथ लेकर एक अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। मंगलवार को मेयर नितिका भल्ला को सिर्फ 6 पार्षदों ने समर्थन दिया था। मोगा नगर निगम के चुनाव 13 फरवरी 2021 को हुए थे। 50 वार्ड में से 20 पार्षद कांग्रेस से जीते थे, 10 आजाद से, 4 आम आदमी पार्टी के और 15 अकाली दल के पार्षद जीते थे। एक पार्षद बीजेपी का भी था। तब कांग्रेस की सरकार थी। 10 आजाद पार्षद कांग्रेस में शामिल हो गए थे। इसके बाद कांग्रेस ने 13 मई को अपना मेयर बनाया था। फिर आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद सरकार के काम को देख अकाली दल के 7 पार्षद और कांग्रेस के 28 पार्षद आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। इसके अलावा कुछ पार्षदों ने आम आदमी पार्टी को बाहर से समर्थन दे दिया। मंगलवार को अविश्वास प्रस्ताव के दौरान 42 ने आम आदमी पार्टी को समर्थन दे दिया। मोगा पहला निगम है जिस पर आम आदमी पार्टी ने कब्जा कर लिया है। मंगलवार को बहुमत साबित करने के दौरान विधायक डॉक्टर अमनदीप कौर अरोड़ा, धर्मकोट के विधायक दविंदर सिंह लाडी ढोस भी इस दौरान मौजूद थे। समझदा कि अज मोगा निवासियों की अज जित हुई आ, क्योंकि पिछले समय तो चाहे ठीक है पंजाब दे विच सरकार आम आदमी पार्टी की बन गई सी, साडे मोगे तो विधायक चुने गए सी, पर शहर दे विच जिहड़ी अजे सरकार बड़ी नहीं सी साडी। सो अज शहर मोगा दे विच मैं समझदा कि लोकां नूं आज़ादी मिली आ, क्योंकि पिछले समय दे विच जो धांधलियां होईयां तुहाडे सारिਆਂ सामने आ। मोगे दे विच एक लहर उठी सी कि जिहड़ा मोगे दा विकास करूगा असीं उहदे नाल आ, ते अज मैं धन्नवाद करदा उन्हां 42 कौंसलरां दा जिन्हां ने कि अज आम आदमी पार्टी दे हक दे विच एक झंडा बुलंद कीता, क्योंकि पिछले समय दे विच मोगा बड़ा सुर्खियां च रहा, पर अज उन्हां सारे लोकां दे मूँह दे एक चपेड़ वजी है, क्योंकि साडे ये जिहड़ी जिੱਤ आ, मैं समझदा जिथे पार्टी की जिੱਤ आ उत्थे साडे MLA साहब की जिੱਤ आ। अज जे MC साहबान कौंसलर साहबान खड़े ने तो साडे MLA साहबान दे काम नूं देख के इन्हां दा जिहड़ी बिना भेदभाव तो जिहड़ा काम करदे ने, जिहड़ा विकास लई काम कीता मोगे दा, मैं समझदा अज उहदी जिੱਤ होई आ। ते अज उन्हां सारियां पार्टियां नूं, क्योंकि इन्हां दे उल्ट अकाली दल, इन्हां दे उल्ट कांग्रेस, इन्हां दे उल्ट BJP सारियां पार्टियां ने इकट्ठे हो के जोर लाया, पर मैं धन्नवाद करदा उन्हां 42 कौंसलरां दा जिन्हां ने अज मोगे दी डिवेलपमेंट दे हक दे विच अज वोट पा के जिहड़ा इत्थों पुरानी मेयर नूं चलदा कीता। सो मैं धन्नवाद करदा सारे जिन्नी तुहाडा मीडिया ਉਹਦਾ धन्नवाद करदा कि तुसीं अज कीमती समय दे विचों समां ਕੱਢ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੀਤਿਕਾ ਭੱਲਾ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 42 ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 41 ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਤੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਭਰਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਣਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਢੋਂਸ ਔਰ ਹਰਮਨ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਸਦਕਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਅੜਚਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋਗੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਔਰ ਮੇਅਰ ਹੈ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ। 44 ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 6 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਉਹ ਮੇਅਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਮੇਅਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਇਆ ਨਾਮ? ਉਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਮ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ NOC ਔਰ ਨਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ,
ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੇਅਰ ਨਵਾਂ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਇਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸਹਿਬਾਨ ਆ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਤਰੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਚਾਹੇ NOCs ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨਲਾइन प्रोसीजर्स ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ बहुत ही। वहीं पंजाब सरकार ने चिटफंड कंपनी पर्ल की राज्य में मौजूद सभी प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में लेगी, ये जानकारी है। आपको बता दें कि राज्य सरकार द्वारा कानूनी कार्रवाई पूरी कर करोड़ों की संपत्ति को कब्जे में ले लिया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि राजस्व रिकॉर्ड में लाल प्रविष्टियां की गई हैं ताकि कोई भी संपत्ति को बेच या खरीद ना सके। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आगे कहा कि पर्ल समूह ने राज्य के लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है जो इसे हर कीमत पर जवाबदेह बनाएगा। अब पंजाब सरकार चिटफंड कंपनी पर्ल की सभी संपत्तियों को अपने कब्जे में लेगी और लोगों को पैसा वापस करेगी। दूसरा पॉइंट, उसके पीड़ित यहां भी बहुत होंगे जो कहते हैं ना आपको कि अब आप पैसे दे दो दुगने कर देंगे तिगने कर देंगे। एक पर्ल कंपनी है, यहां भी पर्ल पीड़ित बैठे होंगे। पूरे देश में 8 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जिनके पैसे मार गए, वो लोगों ने आत्महत्याएं तक कर ली क्योंकि पैसे लग गए सारे। हमने पंजाब में फैसला लिया है जितनी पर्ल कंपनी की और जितनी भी और चिटफंड कंपनियां हैं उनकी पंजाब में जमीनें हैं, जायदादें हैं, शोरूम हैं, जो भी प्रॉपर्टी है उसको सरकार अपने कब्जे में लेगी और उसको नीलाम करके लोगों का पैसा उनको वापस करेंगे। हम ये कर रहे हैं पंजाब में। मैंने पार्लियामेंट में ये सवाल उठाया था जब मैं MP था, तो जेटली साहब थे उस समय वित्त मंत्री, तो उन्होंने कहा जी वो अंदर है, वो पर्ल कंपनी का मालिक जेल में है। मैंने कहा जी उसको जेल में करने से लोगों को क्या फायदा हुआ? लोगों को पैसे वापस दे दो, उसको चाहे बरी कर दो, हम क्या करेंगे उसका? जेल में क्या, पता नहीं जेल में भी सारी फैसिलिटियां मिलती होंगी उनको, तो वो तो जेल में भी टेनिस खेलते होंगे। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर नीयत अच्छी हो सब कुछ हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं यूपी की खबरों की। लखनऊ से खबर है जहां पर योगी सरकार की यूपी के खिलाड़ियों को तोहफा। आपको बता दें कि खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए बड़ी पहल यहां पर की गई है। गुजरात की तर्ज पर यूपी में भी बनाए जाएंगे खेल प्राधिकरण। वहीं आपको बता दें कि स्वतंत्र इकाई के रूप में काम करेगा खेल प्राधिकरण। तैयार प्रस्ताव जल्द कैबिनेट में मंजूरी के लिए भी पेश होगा। तो यहां पर आपको बता दें कि खिलाड़ियों को बेहतर सुविधा देने के लिए सरकार ने बड़ी पहल की है। गुजरात की तर्ज पर यूपी में भी अब खेल प्राधिकरण बनेगा। आपको बता दें कि स्वतंत्र इकाई के रूप में काम करेगा ये खेल प्राधिकरण। तैयार प्रस्ताव जल्द कैबिनेट में मंजूरी के लिए पेश होगा। तो खिलाड़ियों के लिए अब सीएम योगी आदित्यनाथ अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। गुजरात की तर्ज पर अब यहां पर खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं दी जाएंगी। वहीं लखनऊ से खबर आपको बता दें जहां ईडी के निशाने पर माफिया अतीक के करीबी हैं। आपको बता दें कि बिल्डर अतीक गोयल के करीबियों की भी यहां पर छानबीन तेज हो गई है। ईडी जुटा रही है रियल एस्टेट के कारोबारियों की जानकारियां। माफिया ने रियल एस्टेट में लगाई थी अपनी काली कमाई। कुछ करीबियों के साथ संदिग्ध लेन देन की छानबीन भी जारी है। प्रयागराज, लखनऊ, दिल्ली अन्य स्थानों पर बेनामी संपत्तियां हैं। लखनऊ के कुछ रियल एस्टेट कारोबारियों से अतीक का सीधा संबंध है और यही वजह है कि अब यहां पर छानबीन की जा रही है। तो अतीक अहमद जिनके करीबियों पर अब यहां पर ईडी की तरफ से निशाने पर लिया जा रहा है। एसके हमारे संवाददाता जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते हैं। एसके, ईडी के निशाने पर अब माफिया अतीक अहमद के करीबी हैं, यहाँ पर छानबीन और भी ज्यादा तेज हो गई है। क्या जानकारी इस सभी मामले को लेकर?
बिल्कुल निश्चित तौर पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी की तरफ से लगातार माफिया अतीक अहमद के जो करीबी हैं, जिससे उसका लगातार लेन देन रहा, उन पर अब शिकंजा कसता जा रहा है। लगातार ईडी छापेमारी कर रही है, अलग अलग स्थानों पर जाकर जो भी ऐसे लोग हैं जिनके साथ संदिग्ध लेन देन माफिया अतीक अहमद का था, उनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि जब शुरुआती जांच हुई थी उस दौरान भी यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस को भी कई सबूत मिले थे कि जो कई बिल्डर हैं, जिसमें प्रयागराज और साथ ही साथ लखनऊ के बिल्डर शामिल हैं, जिनसे सीधा संबंध माफिया अतीक अहमद का था। और जो शुरुआती जांच में चीजें निकली थी उसमें यह भी क्लियर हुआ था कि बड़े पैमाने पर अतीक अहमद ने अपनी काली कमाई को बिल्डरों के काम में लगाया है, और जब वो पैसा बढ़ता है तो बिल्डरों से वो पैसा वापस लेता था। और लगातार इस तरीके के धमकी भरे कई जो फोन टैपिंग थे वो भी उसके वायरल हुए थे, जिससे इन सारी चीजों को लेकर खुलासा हुआ था कि लगातार कहीं न कहीं वो बिल्डरों के काम में पैसा लगाता है और उसके बाद पैसा बढ़ने पर वो पैसा वापस लेता है। तो इन सभी जो संबंध है, इनकी जांच लगातार ईडी की तरफ से की जा रही है, चाहे वो लखनऊ हो, प्रयागराज हो या फिर दिल्ली। जहां जहां पर उसके बिल्डरों से सीधे संबंध थे, उन लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है। उससे कितने ऐसे पैसे हैं या कितनी ऐसी कंपनियां हैं जहां पर उसने अपना निवेश कर रखा था, क्योंकि अब उसकी हत्या हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में वो लोग उससे अपने संबंधों को नकार रहे हैं, लेकिन लगातार ईडी की टीमें उनके वित्तीय लेन देन, साथ ही साथ उनके बैंक खातों की डिटेल्स और जो बेनामी संपत्तियां हैं उनकी डिटेल लगातार जुटा रही है। बिल्कुल, क्योंकि पिछले कई दिनों से ईडी की तरफ से इस तरीके की छापेमारी भी की जा रही है। हालांकि क्या कुछ निकल कर सामने आएगा देखना होगा। इसके बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। प्रयागराज, लखनऊ, दिल्ली अन्य स्थानों पर बेनामी संपत्तियां हैं और इसको लेकर अब जांच की जा रही है। लखनऊ के कुछ रियल एस्टेट कारोबारियों से अतीक का सीधा संबंध है। यहां पर ईडी के निशाने पर अब माफिया अतीक अहमद के करीबी हैं। आपको बता दें कि बिल्डर अतीक गोयल के करीबियों की भी छानबीन यहां पर की जा रही है। तो लखनऊ से खबर है, जहां सपा एमएलए इरफान सोलंकी की बड़ी मुश्किलें नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती नजर आ रही हैं। 10 महीने बाद 2 चश्मदीद गवाह सामने आए हैं। जाजमऊ स्थित प्लॉट पर आगजनी का मामला है। आपको बता दें कि पुलिस के मुताबिक दोनों पक्षों से लेना देना कुछ नहीं है। जल्दी ही गवाहों को एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी उनकी होगी और अदालत में पेश होने के बाद दोनों के बयान दर्ज किए जाएंगे। तो यहां पर आपको बता दें कि पुलिस की तरफ से छानबीन तो की ही जा रही है, लेकिन सपा एमएलए इरफान सोलंकी की जो मुश्किलें हैं वो अब बढ़ती नजर आ रही हैं। 10 महीने बाद 2 चश्मदीद गवाह सामने आए हैं। स्कंदिता मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी उनसे ले लेते हैं। स्कंदिता, यहाँ पर इरफान सोलंकी जिसकी मुश्किलें अब कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं, बताया जा रहा है कि 10 महीने बाद 2 चश्मदीद गवाह मिले हैं। क्या जानकारी इसको लेकर? जी बिल्कुल, आपको बता दें सवाल विधायक इरफान सोलंकी की जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। 10 महीने बाद अब 2 चश्मदीद गवाह मिले हैं और आपको बता दें ये जो दोनों चश्मदीद गवाह हैं इनका दोनों पक्षों से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा पुलिस ने बताया है। वहीं पुलिस के मुताबिक जल्द ही दोनों गवाहों को एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा और इनका बयान दर्ज कराया जाएगा। आपको बता दें 10 महीने के बाद 2 चश्मदीद गवाहों का आना और इरफान सोलंकी के खिलाफ गवाही जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप में इरफान सोलंकी की मुश्किलों को बढ़ा रहा है। आपको बता दें जाजमऊ स्थित प्लॉट पर आगजनी का मामला था और 10 महीने बाद ये 2 गवाह जो है वो सामने आए हैं। आपको जाजमऊ डिफेंस कॉलोनी निवासी जो फातिमा के घर पर जो आगजनी का हुआ था, उसने आरोप लगाया था कि जब 7 सितंबर को सुपर विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी और साथियों ने प्लॉट कब्जाने की नियत से आग लगा दी थी और इस मामले पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की थी और ये मामला काफी लंबे समय से चल रहा था, जिसको लेकर इरफान सोलंकी पर लगातार जांच चल रही है। और अब 2 और गवाह सामने आए हैं, तो कहीं ना कहीं इरफान सोलंकी की मुश्किलें जो है अब बढ़ती नजर आ रही है। ये 2 गवाह कितने मददगार साबित होंगे पुलिस के लिए, स्कंदिता? जी बिल्कुल, अपने आप में अचानक से 2 चश्मदीद गवाहों का निकल के सामने आना तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए
जो है मामले में थोड़ा आसान हो जाएगा कि क्या कुछ भी गवाही देते हैं पुलिस जल्दी इनको एमपी एमएलए कोर्ट ले जाएगी और ले जाकर इनका बयान दर्ज कराएगी, और क्या कुछ बयान निकल के आता है उसके बाद पता चलता है कि किस पक्ष में उन्होंने बयान दिया। हालांकि पुलिस का कहना है कि दोनों गवाहों का दोनों पक्षों से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इरफान सोलंकी की अब मुश्किलें बढ़ती हैं कि घटते हैं, ये देखना होगा। स्कंदिता, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।